अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और थर्ड एपिसोड सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव और उसकी अराजकता से इस युद्ध को जीतना मेरे लिए अति आवश्यक है और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य मेरा समर्थन करे। मेरे समर्थन या मेरे विरोध का प्रयोजन ही क्या है स्वामी? हर परिस्थिति में दुख और पीड़ा तो मेरी पुत्री को ही सहनी है। मैं जानता हूं आपको चिंता अपनी पुत्री की है। क्या आपको चिंता नहीं है स्वामी? सती को इतना कठोर दंड देकर आप पर क्या बीत रही है कि मैं समझ सकती हूँ। आपके तो प्राण बसते हैं सती में, और एक वो है आप ही की तरह कठोर, जिद्दी, और आप दोनों की जिद के बीच मैं ही हमेशा पिसती रहती हूँ। यदि नियमों की रचना करने वाले स्वयं इन नियमों का पालन कठोरता से नहीं करेंगे तो उनकी प्रजा उनका सम्मान नहीं करेगी। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री सती ने इस प्रायश्चित को अपनाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री ने एक पिता का मान रखा। क्या बात है महर्षि भृगु? आपकी चिंता का कारण? ये किसके भाग्य की समीक्षा कर रहे हैं आप? प्रजापति दक्ष और सती के। क्या लिखा है इसमें? एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना कर आत्मा कांप उठी है। एक ऐसा भविष्य जिसका विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। आप तो स्वयं ज्योतिष विद्या के संस्थापक हैं महर्षि। आपने सब मनुष्यों की कुंडली बनाई है। आप ही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। तो क्या ऐसे में विकल्प संभव है? क्यों नहीं ऋषि कश्यप? यदि भविष्य इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो तो उसे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा अपने कर्मों पर नियंत्रण कर अवश्य बदला जा सकता है। और बात जब प्रजापति दक्ष की हो तो हमें उनकी रक्षा करनी ही होगी। सप्तऋषियों को किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहां है महर्षि? निर्बल होते हैं वो जो हाथ जोड़कर नियति को स्वीकार कर लेते हैं। और यही अंतर है हम में और साधारण मनुष्य में। महर्षि, नियति से बच पाने का यदि कोई मार्ग है तो वो है ईश्वर के प्रति समर्पण। किंतु यदि कोई स्वयं को ही ईश्वर समझने की भूल कर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के समक्ष भला क्या विकल्प है?
मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आप प्रजापति दक्ष के साथ है या नहीं। किंतु मैं प्रजापति दक्ष के साथ हूं संपूर्ण रूप से, उनके हर निर्णय में और उनके हर निर्णय के प्रत्येक परिणाम में भी। क्या आवश्यकता थी सती? यदि पिताजी से क्षमा मांग लेती तो क्या हो जाता? ये प्रायश्चित का आडंबर करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? कि तुम पुनः पिताजी की आशाओं को तोड़ने में निपुण हो? दीदी क्या कह रही हैं आप? हमारी लाडली बहन पिताजी को वचन जो दे आई है कि ये प्रायश्चित पूरा करेगी, वो भी इतना कठोर। पिताजी भी आश्वस्त हो गए, उनकी आशाएं बन गई। किंतु क्या इसने एक बार भी सोचा कि यदि ये प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को और कितनी ठेस पहुंचेगी इसके कारण? दीदी आपने पहले से ऐसा कैसे सोच लिया? अभी तो इसका प्रायश्चित भी आरंभ नहीं हुआ है। इसमें सोचना क्या है? स्पष्ट है, हर सुख साधन में पली बढ़ी सती क्या इनके अभाव में रह पाएगी? तुम्हें क्या लगता है ये निराहार रह पाएगी? कहां से एकत्रित करेगी ये इतने कमल के फूल विष्णु नाम लिखने के लिए? हमारे भवन से कोसों दूर तक यदि इसने सभी कमल के फूल एकत्रित कर भी लिए तो भी 20-25 हजार कमल के फूल से अधिक नहीं निकलेंगे। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। इस प्रायश्चित को विफल होना ही है, पर केवल अपने हट के कारण ये वचन दे आई है। वचन मैंने दिया है दीदी। हाँ, पर अब तक ये नहीं जानती कि ये सब संभव कैसे होगा। पर यही तो मेरी परीक्षा है, पिताजी के लिए मेरे प्रेम की, समर्पण की। मैं इस बार पिताजी को लज्जित नहीं होने दूंगी। यदि किसी भी कारण मैं अपना प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को दुखी देखने से पूर्व मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सती जी की जो माता है वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है सती जी को लेकर के। सती जी जो है वो बहुत ही नाजों और नहरों से पली हैं और इतनी मुश्किल जो दंड उन्हें मिला है, क्या उसको वो पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए जो प्रजापति दक्ष जो है उनसे वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप उनको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या हो जाएगा अगर आप उनको माफ कर देंगे? आप अपनी जिद में हैं, अपनी अना में हैं, और जो सती हैं वो भी आप पर गई हैं, वो भी जो ठान लेती हैं वो पूरा करके ही छोड़ती हैं। तो मैं दरमियान में इस तकलीफ में हूं आप दोनों को लेकर, क्योंकि मुझे आपकी भी परवाह है कि आपकी भी इंसल्ट ना हो, और सती की भी परवाह है क्योंकि वो उनके संतान है, कि वो इतनी मुश्किल जो वचन दे बैठी हैं क्या उसको पूरा कर पाएंगी? क्योंकि बड़ी कठिन सजा है इसमें। 1 लाख फूल इकट्ठे करने हैं कवल के, उनके ऊपर नाम लिखना है विष्णु जी का, उसके बाद खाना पीना भी कुछ नहीं, भूख और प्यास का भी सामना करना है। ये सारी चीजें जो है काफी मुश्किल है। इसलिए सती जी की जो बहनें हैं वो भी उनको लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, और वो भी सती जी से यही कह रही हैं कि क्या आप इस वचन को पूरा कर पाएंगी?
आप वचन दे तो आई हैं पिताजी के लिए, लेकिन अगर आप इस वचन को पूरा नहीं कर सकी तो कभी सोचा है आपने कि पिताजी को फिर से दुख पहुंचेगा? तो सती जी कह रही हैं कि वचन मैंने दिया है, मैं जानती तो नहीं हूं कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं करूंगी जरूर, और ये मेरा यकीन है कि मैं कर पाऊंगी, और इस दफा मैं अपने पिताजी जो है उनको दुखी नहीं होने दूंगी, और इस दफा उन्हें शर्मिंदगी का सामना नहीं करने दूंगी। जी, सिचुएशन बीच में वैसी है स्टार्टिंग में भी जिस तरह सती जी की माता जो हैं वो बात कर रही थी प्रजापति दक्ष के साथ, क्या नाम है? दक्ष जी। दक्ष। तो उनके साथ वो वार्तालाप हो रही थी, तो दक्ष जो हैं वो भी ठीक कह रहे थे कि एक फैसला करने वाला, एक इंसाफ करने वाला इंसान अगर थोड़ा-सा लेट डाउन हो जाएगा अपनी फैमिली को लेकर, अपनी औलाद को लेकर, तो वो सही फैसले किस तरह कर पाएगा। और मैंने जो फैसला किया, लेकिन वो तो अभी अपनी जो है वो वाइफ़ के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो इस वजह से, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने बड़ा कह लें कि गलत फ़ैसला लिया है अपने गुस्से में, अपने क्रोध में आकर उस आकार को, वो असल में उसको जिताना चाहते हैं। उन्हें अभी वो चीज़ सही-गलत या अपनी पुत्री जो है वो नज़र नहीं आ रही, और उन्हें अपना फ़ैसला और अपनी उस जगह को बचाना है, अपनी साख़ को बचाना है, वो उसमें लगे हुए हैं। जहाँ तक बात है इनकी बहनों की, तो मुझे लगा कि जो छोटी बहन है मेरे ख़्याल में, उनकी दूसरे नंबर वाली जो मेरे ख़्याल में, वो उनको सपोर्ट करती हैं। वो उनको लेकर वाक़ई चिंतित हैं कि उन्होंने जो फ़ैसला ले लिया है वो ठीक है, वो कर पाएँगी, उन पे क्या सिचुएशन गुज़रेगी या किस सिचुएशन से वो गुज़र रही हैं, क्योंकि उनके शोल्डर पे उन्होंने हाथ रखा। दूसरी जो थी बड़ी वाली मेरे ख़्याल में इन सबसे बड़ी जो है, वो तो क्रोधित थी इस चीज़ को लेकर। वो अजीब से आकार में और उस चीज़ में लग रही थी कि तुमने फ़ैसला ले कैसे लिया? तुमने वो, मुझे लग रहा है पिता की साइड ज़्यादा लेती हैं, ठीक है? इनसे ज़्यादा उन्हें किसी और चीज़ की फ़िक्र खाए जा रही है। और जिस तरह का उनका रवैया था बात करने का, और उसके ऊपर उन्होंने ये भी जता दिया, ये तो अगले बंदे की हिम्मत को तोड़ने वाली बात हुई। सती जी जितनी हिम्मत करके वो कह रही हैं कि मैंने वो करना है, तो हौसला बढ़ाना चाहिए, और अगर उन्होंने फ़ैसला ले लिया तो उन्होंने मुकम्मल तो करना है उसको। तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, ना कि उनको लेट डाउन करना चाहिए था। और अपने ही होते हैं जो उस जगह पे इस सिचुएशन में काम आते, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उस वे में लिया, गुस्से में और क्रोधित, और वो कि कैसे करोगी इतने फूल इकट्ठे, इतने फूल तो होंगे नहीं, तुम तो बाहर भी अगर निकल के देखो, ढूँढो, और वो नहीं होगा, तो ये किस तरह होगा? लेकिन सती जी को फिर उसके ऊपर जवाब देना था। उन्होंने फिर जो स्ट्रिक्टली जवाब दे दिया, वो भी काबिल कबूल नहीं था, कहीं न कहीं हर्ट हुई उस, वो भी छोटी सिस्टर की तरफ जब गए तो महसूस हुआ कि उन्हें हर्ट हुआ कि ये क्या? ये वो मतलब अपने जो है अपनी जान दे देंगी, अगर पिता की इज़्ज़त पे बात आई और उनके, तो वो सिचुएशन में भी नहीं पड़ना चाहती। तो कॉम्प्लिकेटेड तो है सिचुएशन, अभी फ़िलवक़्त तो पता नहीं है, लेकिन यही कह लें कि जिनके साथ उनका कनेक्ट है सती जी का, तो वो नामुकम्मल तो नहीं रहने देंगे। वो देखने लायक होगा जी नेक्स्ट पार्ट में। जी। बिल्कुल जी। और शिव जी हो सकता है इस चीज़ में हेल्प करेंगे, और आने वाले वक़्त में। तो बहरहाल ये है कि जो बड़ी बहन है, ज़ाहिर है उसने अपनी बड़ी बहन होने का ही तो फ़र्ज़ निभाना है ना, उसने तो कहना है कि ये क्या कर दिया। एक तरफ बाप भी है, ज़ाहिर है पिताजी भी हैं, और दूसरी तरफ जो है वो छोटी बहन भी है। वही बात कि दोनों तरफ देखना होता है। और माताजी ने जो कह दिया था ना कि दोनों मतलब के ज़िद्दी हैं, वो भी आप पे गई है, और आपकी तरह ही जो है वो कोई भी फैसला ले ले तो उस पे अटल हो जाती है, उस पे जो है वो साबित कदम रहती है। हुँ। तो वो फिर पिताजी ने भी बोल दिया कि प्रजापति ने जी कि मेरी बेटी है, मुझे फ़ख्र है उस पे कि उसने ये सारा कुछ एक्सेप्ट किया, और वचन जो है वो निभाएगी, मुझे यकीन है उस पे। चलें बहरहाल देखते हैं। और ऋषियों की आपस में बात हुई थी, हुँ। और जो एक ऋषि हैं वो तो सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि मैं तो प्रजापति के साथ हूँ, और उन्हीं के ही साथ रहूँगा, और चाहे वो कोई भी फैसला करे, और जो उसका परिणाम होगा मुझे मंज़ूर होगा। वो वो तो आपत्ति भी पहले से पिछली भी एपिसोड देखी थी, उसमें भी जो है वो उसी उन्हीं के साथ दे रहे थे। वो आपत्ति भी जता रहे हैं ना कि आने वाले जो वक़्त में बाप-बेटी का रिश्ता जो है वो महर्षि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बिल्कुल, ज्योतिष हैं बहुत बड़े। उन्होंने जो भी आने वाले भविष्य के बारे में छानबीन की है, जो फ्यूचर देखा है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो है कंडीशन नज़र आ रही है दोनों बाप-बेटी को लेकर। मैं फ़िक्रमंद हूँ, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हम जो प्रजापति जी हैं, उनके साथ खड़े हैं। जो दूसरी हैं ऋषि कश्यप। कश्यप,
उनकी अगर बात करें तो वो गलत और सही का यहाँ पे अंतर भी बताना चाह रहे हैं कि हमने गलत और सही को भी देखना जो है। सही होगा उसके हाँ, साथ रहें। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि जो दक्ष है उन्हीं का साथ देना जरूरी। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।